विर्गो हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। ये एक वीकली प्रेडिक्शन है, यानी कि 15 से लेकर के 21 जून के लिए आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं इन डिटेल हम यहाँ पर एनर्जीज को चेक करेंगे। सबसे पहले मैं आपकी खुद की एनर्जी आपको बताऊंगी कि इस हफ्ते में आपका अपना माइंडसेट, फीलिंग्स, इमोशंस क्या रहेंगे। फिर आपके पर्सन की एनर्जी को चेक करेंगे, चाहे आप कॉन्टेक्ट में हो, नो कॉन्टेक्ट में हो, अलग से इन डिटेल यहाँ पर हम देखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको एंजल्स की गाइडेंस, यूनिवर्स के मैसेज भी आपको बताऊंगी, ताकि आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, वो आपको पता चल पाए। इस सब के बावजूद अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, चाहे लव लाइफ पे है, करियर पे है, कोई भी मैटर है आपका, ठीक है, आप जानना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते की वीकली यानी कि लव टेरो कार्ड रीडिंग को, और जानते हैं कि हफ्ता आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस को लेके आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी साइड से एनर्जीज को देख लेते हैं कि आपका अपना माइंडसेट, फीलिंग्स, इमोशंस क्या रहने वाले हैं। देखो इतने सारे कार्ड्स जो निकल के आ रहे हैं ना, इसका मतलब है बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है ना एनर्जीज आपकी साइड से बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पर पहला कार्ड ही हमारे पास डेविल की एनर्जी का आया, सेवन ऑफ wands, और फिर है आपकी साइड से नाइट ऑफ कप्स। देखो आप ना अपनी लव लाइफ में किसी भी पर्सन के साथ इस टाइम में कनेक्टेड हो, ठीक है, जिस भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हो, जिससे भी आप प्यार करते हो, जिसके साथ भी आप चलना चाहते हो, आपकी साइड से ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, या फिर आपके खुद के रिलेशनशिप के अंदर की भी एनर्जी हो सकती है कि आप अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। आप अपने इस रिश्ते को चलाने के लिए, इसको बचाने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप किसी के भी अगेंस्ट भी जा सकते हो, और अपने पार्टनर से जो भी अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, नाराज़गी चल रही है या लड़ाई झगड़े बन रहे थे, तो आप चीज़ों को सोल्व करना चाहते हो, क्योंकि आप इस रिश्ते को ख़त्म नहीं होने देना चाहते। आप इस रिश्ते में अपना 100% एफर्ट्स दे रहे हो। आपकी साइड से देखें तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हो, और आपकी साइड से प्यार भी बहुत ज़्यादा है। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से ना इस कदर जुड़ चुके हो, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, कि आपको उसकी आदत पड़ चुकी है। कहीं ना कहीं ये ऑब्सेशन की एनर्जी है, मतलब उसके साथ आप ऑब्सेस्ड हो चुके हो, ठीक है, या फिर आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर है। आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी मर्जी से चीज़ों को लेके चलना चाहते हो। आप ये कहते हो कि ये पर्सन मेरा है तो सिर्फ मेरा है, और ये इंसान हर चीज़ आपके अकॉर्डिंगली करे, आपकी मर्जी से चले, आपकी मर्जी से अपनी ज़िंदगी के फैसले ले। ये पर्सन को आप हर वक्त अपने साथ, अपने पास रखना चाहते हो, और इसके लिए आपको जो भी करना पड़ा आप करोगे, क्योंकि एक होता है ना एक ऐसा कनेक्शन कि भाई बस ये मेरा है तो मेरा है, इसको जाने नहीं देना, इसको किसी और का नहीं होने देना। और जिस कदर भी एफर्ट्स करनी पड़ी आपको इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आप वो हर तरह से एफर्ट्स को करना चाह रहे हो। पर ये बात याद रखना कि देखो अगर आप किसी से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हो ना कि आपको उसके अलावा कुछ और नहीं समझ में आ रहा, आपका माइंड नहीं काम कर रहा, आपका डेली लाइफ के ऊपर आपका माइंड नहीं है, रूटीन पे आपका ध्यान नहीं है, तो ये चीज़ें आपके लिए डिस्टर्बेंस का बाइस बन सकती हैं। इस चीज़ के ऊपर भी आपको थोड़ा-सा ध्यान करना पड़ेगा कि आपकी खुद की भी एक लाइफ है। मतलब टोटली हर टाइम एक ही पर्सन के बारे में सोचना, वो भी चीज़ किसी रिश्ते के लिए सही नहीं होती। या देखो ज़्यादा किसी को पकड़ने की और उसको ऐसा बाँधने की कोशिश करोगे ना, तो वो पर्सन इस चीज़ से भाग भी सकता है। उसको थोड़ा-सा स्पेस दो, और उसको भी समझने दो चीज़ें कि मतलब करना क्या है, और चीज़ें जा किस साइड पर रही हैं। ठीक है? आप तो बेशक प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हो जो भी है, पर ये ना हो कि सामने वाले को कुछ और ही लगे। मैं आपको आपके पर्सन की एनर्जी बताती हूँ, और पहले उन लोगों के लिए देखते हैं जो कंटिन्यू रिलेशनशिप में है। देखो यहाँ पे जो एनर्जीज है ना, इनमें ये भी शो होता है कि शायद कुछ चीज़ें आप गुस्से में भी करते हो। मतलब ऐसा होता है ना कि भाई गुस्सा आ गया तो कर दिया, वो भी है सिचुएशन यहाँ पे। तो सोच समझ के करो जो भी कर रहे हो।
ओके, आप में से लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में है, लवर्स आया है, जस्टिस है, और यहाँ पे देखो स्वॉर्ड है। अच्छा, जिसके साथ आप कनेक्टेड हो ना, ये पर्सन भी बेइंतहा प्यार करता है आपसे, पर यहाँ पे ना इस तरह से ये एडिक्शन वाली एनर्जी नहीं है। देखो इन दोनों कार्ड्स में ना एक एनर्जी सेम होती है, और वो है टेम्पटेशन की एनर्जी। उन चीज़ों को पाने की जुस्तजू, कोशिश करना, जो चीज़ें शायद आपको लिमिट से बाहर जा करके करनी पड़ेंगी। अब ये चीज़ जो है ना, वो फिजिकल डिजायर्स को शो कर रही है। दोनों कार्ड्स में ये चीज़ हाई लेवल पर होती है कि एक इंसान जो है ना, दूसरे का इस कदर आदी हो चुका होता ना कि वो उसके बिना नहीं रह पा रहा होता। ठीक है, सो यहाँ पर इस पर्सन की भी एनर्जी है कि ये आपको अपना सोलमेट कनेक्शन, या समझता है कि आप लोग ट्विन फिल्म जर्नी में हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट मैच हो, या आपको देख देख के सांस ले रहा है। ये आपके साथ जब होता है ना, तो दुनिया जहान का सुकून इसको लगता है कि इसके पास है, हर चीज़ इसके काबू में है। पूरी दुनिया को देखने का इसका नज़रिया चेंज हो जाता है। इसको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, और ये फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली हर तरह से आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है, और ये आपके लिए डिसीजन भी लेना चाहता है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ये है कि ना आपको इस हफ्ते के अंदर कुछ कमिटमेंट जो है ना वो मिल सकती है। ठीक है, अब ये शादी की कमिटमेंट हो सकती है, लॉन्ग टर्म चलने की एनर्जी हो सकती है। पर एक और चीज़ है इसके माइंड में कि अगर इसको आपके साथ चलना है ना, तो हो सकता है कि आप लोगों की शादी फैमिली बेसिस पे ना हो पाए, आप लोगों का कोर्ट मैरिज ही हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक दूसरी साइड पे और भी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, आप अपने पर्सन की एनर्जी ये देख रहे हो, तो ये पर्सन जो है ना, अगर आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे थे, तो ये इनको सोल्व करना चाहता है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोगों की बातचीत जो है ना, वो डिवोर्स तक भी गई हो, चीज़ें यहाँ तक डिस्टर्ब हो चुकी थी। पर ये पर्सन ने अगर ऐसा कोई फैसला ले भी लिया था, या फिर इसके लिए कुछ स्टेप लिया था, कुछ सोचा था, ऐसा कुछ बातचीत करी थी, तो उन चीज़ों को ये सही करना चाहता है। और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो रहा है कि चीज़ें इसके काबू में आ जाए, सब कुछ बैलेंस हो जाए, ठीक हो जाए। यूनिवर्स से सपोर्ट मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है, दुआएं कर रहा है, सब कुछ बैलेंस हो जाए। इसकी विश है कि आप इसकी ज़िंदगी से कभी भी ना जाओ, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सो चाहे कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के लिए देखें या शादीशुदा लोगों के लिए देखें, दोनों सिचुएशन में आपके जो पर्सन है ना, जो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आपके साथ ख़त्म नहीं करना चाहते, चीज़ों को सही करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं। देखो मैं आपको अब चेक करके बताऊंगी कि भाई जिस इंसान से आप नो कांटेक्ट में हो, उसका माइंड आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, और चल क्या रहा है। देखो पहला मून का कार्ड है, फिर 6 ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल। देखो ये जो पर्सन है ना, एक तो आपके लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ निकल के आई है, और दूसरी कुछ चीज़ है जो कि मैंने आपको ये बतानी है कि ये इंसान जो भी चीज़ें कर रहा है ना, या कर रहा था, जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में, आपकी बातचीत नहीं हो पा रही, उसकी एनर्जी है ये पर्सन ने कुछ भी अपने मर्जी से नहीं किया। ठीक है, आपको लगता है ना रिलेशनशिप खराब है तो इसने ही करा है, जो भी करा है इससे करवाया गया है। ये इसके बहुत ज़्यादा क्लोज जो है ना सर्कल में लोग हैं, यानी कि इसकी फैमिली, इसके दोस्त, इसके रिश्तेदार, जो इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो इसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको गुमराह कर रहे हैं, इसको इसके रास्ते से भटकाना चाहते हैं। अब उन लोगों को ये तो पता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, पर उन लोगों को आप लोगों की खुशी हजम नहीं हो रही। वो ये चाहते हैं कि आप इससे दूर हो जाओ, और ये आपसे दूर हो जाए, इसलिए वो आपको गलत गाइडेंस दे रहे थे। आपका दिल ये मानता है कि भाई ये इंसान मेरे लिए सही है, मैं इससे प्यार करता हूँ, मुझे इसी के साथ चलना है, जो कि ये पर्सन अभी चाह रहा है। यानी कि इसको पता है कि ये आपसे प्यार करता है, और इसको आपके साथ ही चलना है, पर इसको गाइडेंस क्या दी जा रही है कि वो इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसको छोड़ दो। आपका एक गलत इमेज इस पर्सन के माइंड में बनाया जा रहा था, इसलिए कंफ्यूजन इसको बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा था। पर ये पर्सन जो है ना, आपके ऊपर ही आज भी स्टक है। ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, उससे रिश्ता ख़त्म नहीं करा इसने, इसके दिलो दिमाग में आज भी आप ही हो। और ये उन लोगों में से है जो किसी को, मतलब किसी के साथ टच हो जाते हैं ना, तो फिर लंबे अरसे तक मतलब उसी के बारे में सोचते हैं, उसको छोड़ नहीं पाते, वहाँ से निकल नहीं पाते। तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, और ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर का भी, और इसको ये भी है कि यार ये कहीं किसी और का ना हो जाए, इसकी ज़िंदगी में कहीं कोई और ना आ जाए, इसलिए ये वापस आना चाहता है। ये आपको खोना नहीं चाहता, और ना ही किसी और का होने देना चाहता है। अब यहाँ पे गुड न्यूज़ हमारे पास ये निकल के आई है कि भाई ये पर्सन के वापस आने के हाई चांसेस हैं। अगर आप इसके कॉल मैसेज का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे 70 से 80% तक हाई चांसेस एनर्जी है कि ये पर्सन खुद से आपके पास वापस आने वाला है। इस हफ्ते में कॉल या मैसेज आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपके बिना नहीं रह पा रहा, आपको बहुत मिस कर रहा है।
और ये कैसे भी करके दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, इससे नहीं रहा जा रहा, इसके ये कंट्रोल की मतलब के बस की बात नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखो यहाँ पे एनर्जी ये है कि आपको ना अपने लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और समटाइम अगर ऐसा फील हो गया भाई मैं थोड़ा सा दूरी बना लूँ या फिर थोड़ा सा गिव अप बैकअप जो है ना प्लान करना चाहिए, या थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, इस तरह की चीजें मत करना। ये टाइम है, देखो जो चीजें हो रही है ना उनको एक्सेप्ट करो, ठीक है, और फिर सोल्यूशन निकालो। नई सुबह होने वाली है, सब कुछ सही होने वाला है। यूनिवर्स पे भरोसा रखो और अपने अंदर का जो प्यार है ना इसको खत्म नहीं होने देना। प्यार आपका जिंदा है तो सारी चीजें सही हो सकती हैं। अगर आपका वो चीज जो है ना वो खत्म हो गया ना, कि जो भरोसा होता है या उम्मीद होती है, तो फिर मतलब कुछ भी सही नहीं हो सकेगा। सो खुद के ऊपर भी भरोसा रखो, यूनिवर्स पे भी भरोसा रखो, खुद को अकेला मत समझो, यूनिवर्स आपके साथ है। सो ये थी आपके लिए लव टेरो कार्ड्स रीडिंग। अगर कुछ भी जानना है, पूछना है, तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अपना बहुत सा ख्याल रखना, ठीक है, बाय बाय।